हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल M24 कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट के सम करने वाले हैं, जिसमें हम पहले करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट के सम। आज हम करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तब हम दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है जो भी पार्टनर होता है उसका अपना पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम जस्ट पार्टनर की कैपिटल को ट्रीट करते हैं और जो भी पार्टनर के एक्स्ट्रा खर्चे या इनकम होती है उनको हम उनके नाम का जो भी करंट अकाउंट होता है उसमें डील करते हैं। चलो देखते हैं हमारे सम को। जैसे कि हमें दो पार्टनर दिए गए हैं, गोविंद और कृष्ण, और इन दोनों का हमें हमारे पास एक डिटेल में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल ऑन 1/1/2016 के कैपिटल दोनों के पास कितनी कितनी है 1/1/2016 को। जब हम गोविंद की बात करते हैं तो गोविंद के अकाउंट में 1/1/16 को टोटल कैपिटल 75,000 है, और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो उनके पास टोटल कैपिटल 80,000 है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गोविंद का कैपिटल अकाउंट। जब हम गोविंद का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता है कि गोविंद के अकाउंट की दो साइड्स होंगी कैपिटल अकाउंट की, एक होगी डेबिट साइड, दूसरी होगी क्रेडिट साइड। जो भी हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा पड़ा होता है उसे हम हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं। जो भी पार्टनर की कैपिटल होती है इसे हम बाय बैलेंस ब्राउडाउन के अंडर लिखेंगे। जैसे कि गोविंद के पास कैपिटल कितनी है वो हम लिखेंगे 1/1/2016 को बाय बैलेंस ब्राउडाउन डालकर 75,000। ऐसे ही हम कृष्ण का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कृष्ण के पास 1/1/2016 को कैपिटल है, इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे बाय बैलेंस ब्राउडाउन लिखेंगे, जहाँ पर इसके पास है 18,000। अब हम दोनों को बैलेंस करेंगे और जो हमारा बैलेंस ब्राउडाउन है वह इसी साल के अंत पर हमारा बैलेंस कैरीड ऑन बन जाएगा। अब देखते हैं कि 31/2017 को हमारा जे बन जाएगा 2016 को जो भी हमारे पास कैपिटल का बैलेंस ब्राउडाउन था वो जहाँ पर हमारे पास कैपिटल वो हमारे पास जहाँ पर बन जाएगा बैलेंस कैरीड ऑन। ऐसे ही हम कृष्ण का बैलेंस कैरीड ऑन निकालेंगे 2016 का, तो उसका भी बैलेंस कैरीड ऑन बन जाएगा 18,000। यह हर साल ऐसे ही लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कंपनी में पार्टनर अपनी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता। जब पार्टनर अपनी न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब हम उसे बाय बैंक लिखकर इंट्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज हमारा बैलेंस हर साल स्टेबल रहेगा, और जब हम नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे तो इसी बैलेंस को हम दोबारा फिर से क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्राउडाउन लिखकर कैरीड ऑन कर लेंगे। यह हमारा बैलेंस होगा 1/1/2017 का। ऐसे ही हम बनाएंगे कृष्ण का 1/1/2017 को कितना बैलेंस ब्राउडाउन होगा। चलो अब चलते हैं इनके करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट में हमें सबसे पहले सम में
जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा उसे हमने इसमें लिखना है। यदि हमारे पास बैलेंस क्रेडिट का है तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर बैलेंस हमारे पास डेबिट का है तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे कि सामने देखो, गोविंद के करंट अकाउंट का बैलेंस 1/1/2016 को 4000 है और कृष्णा के करंट अकाउंट का बैलेंस 1/1/2016 को 1500 है। तो इसे भी हम बैलेंस ब्राउडाउन लिखकर लिखेंगे। गोविंद के अकाउंट में 4000 है और इधर कृष्णा के अकाउंट में बैलेंस ब्राउडाउन हमारे पास गोविंद का तो हमारे पास क्रेडिट था, पर कृष्णा का बैलेंस ब्राउडाउन हमारे पास डेबिट का है, तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। जे हमारे पास है 1500 का। अब हमारे सामने जितनी भी हमें एक पार्टनर की इनकम दी हुई है उन्हें हम सभी को क्रेडिट साइड शो करेंगे और जितने भी पार्टनर के खर्चे होंगे उन्हें हम डेबिट साइड शो करेंगे। जैसे कि ड्राइंग्स हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/1/16 को। और बात करते हैं जब हम गोविंद की, तो गोविंद की टोटल ड्राइंग्स हैं 1/1/16 को 3000 की। और जब हम बात करते हैं कृष्णा की, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स हैं 5000। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 10% दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक तरह से इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गोविंद की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7500 और कृष्णा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8000। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जे गोविंद के लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम डेबिट साइड शो करेंगे लिखकर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गोविंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 है और कृष्णा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400 है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट किसको होगा? पार्टनर्स को ही होगा और पार्टनर के विचकार ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जय पार्टनर के लिए एक इनकम हुआ, तो इसे भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट लिखकर। इसके अकाउंट में गया 7000, इसके अकाउंट में गया 6000। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है, तो इसे भी हम किस साइड लिखेंगे? इनकम वाली साइड ही लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इसके अकाउंट में गया 6000, इसके अकाउंट में गया बाय सैलरी 3000। अब हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की सारे जो भी आइटम्स हमें दी गई हैं इनका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया है वो आया है 24500 और इसे हम कैरी डाउन कर लेंगे दूसरी साइड। वहाँ पर भी हम लिख लेंगे 24500। जब हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, तो वो हमारे पास बनता है 21300। ऐसे ही हम कृष्णा के अकाउंट को देखेंगे और उनका दोनों साइड क्या बनाएंगे? बैलेंस बनाएंगे। कृष्णा की क्रेडिट साइड का जो टोटल हमारे पास आता है वो बनता है 17000 और इधर हम कैरी डाउन लेंगे तो वो भी बनेगा 17000। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास
बैलेंस कैरिड ऑन बचता है 10,100। यह था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में कैसे हम सम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।